Hello everyone, welcome to Magnet Brains in the Medium. My name is Palak Rakhiani and I am your English educator. Dear class 8 students, as you can see, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 माई फर्स्ट रोल इन लाइफ के क्वेश्चन एंड आंसर्स की. लेट मी टेल यू, पिछले वीडियो में हम इस चैप्टर का अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं. सो अगर मिस हो गया हो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस वीडियो करके एक लिंक मिलेगी, वहाँ से आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं. इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी बुक में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें. सो आइए शुरुआत करते हैं. क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? लेट मी अगेन टेल यू कि सम स्टूडेंट्स आर लाइक मैम हमने एक्सप्लेनेशन समरी पढ़ ली, हम जा रहे हैं एग्जाम में. अब होता है कि एग्जाम देके तो आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मार्क्स कटते हैं. द रीज़न बीइंग कि हम कभी कभार क्वेश्चन समझ नहीं पाते या किस तरीके से आंसर देना है या फिर जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं. तो उन्हीं चीज़ों को आज हम अच्छे से समझेंगे. I would suggest you all to take out your books Radiance Part 3 and come on to page number 105 where you will find answer each of the following questions in a word or phrase. इन अ वर्ड ऑफ फ्रेज का मतलब है यूजुअली आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं. जैसे 1 मार्क में क्या है, या तो आपको 1 वर्ड में आंसर देना है या एक फ्रेज में, एक लाइन में. जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्ले. अब हमें पता है ये जो हमने कहानी पढ़ी है, यहाँ एक नाटक पे कहानी है कि ऑथर बताते हैं कि उन्होंने स्कूल में एक नाटक, एक स्टेज ड्रामा किया था. तो उसका मेन टॉपिक यानी नेम क्या था प्ले का. सो द नेम ऑफ द प्ले वाज श्रवण कुमार. तो ये क्या है, एक फ्रेज में हमने आंसर दिया है. जो क्वेश्चन पूछा उसकी लाइनें लिखी एंड प्ले का यहाँ पे नाम लिख दिया. सो द नेम ऑफ द प्ले वाज श्रवण कुमार. ओके, क्लियर है? छोटे छोटे क्वेश्चन है तो हम जल्दी जल्दी मूव ऑन करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. एंड उम्मीद करती हूँ जब आपको क्वेश्चन दिख रहा है जिसने पढ़ा है उसके दिमाग में आंसर आ जाने चाहिए, और जहां आपको आंसर नहीं आए तो समझ जाओ कि इस टॉपिक को मुझे अच्छे से फिर से पढ़ना है. क्वेश्चन नंबर 2. हु प्लेड द रोल ऑफ श्रवण कुमार. इस प्ले में, इस नाटक में श्रवण कुमार का किरदार किसने निभाया था? तो ऑथर ने ही निभाया था. द ऑथर प्लेड द रोल ऑफ श्रवण कुमार. ऑथर या आप राइटर भी यहाँ पे लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. नेम द डायरेक्टर ऑफ द प्ले. अब ऑल्दो ये स्कूल का नाटक था तो इसमें डायरेक्टर कौन था जिसने पूरा डायरेक्शन दिया, यानी सभी एक्टर्स को एक्टिंग सिखाई, सबका टाइमिंग बताया कि आना जाना कब है स्टेज पे, और डायलॉग सिखाए. तो ये था एक स्टूडेंट जो कि क्लास 9th का था. द डायरेक्टर ऑफ द प्ले वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th. तो होता है ना स्कूल में ऐसे कि सीनियर्स जो होते हैं फिर उन्हें ड्यूटी दे दी जाती है कि आप अपने जूनियर्स को छोटे छोटे, अगर उनका जो है कोई ड्रामा है, डांस है, तो आप उन्हें सिखाए. तो इससे क्या होता है, जो बड़े स्टूडेंट्स रहते हैं ना उनमें भी कैपेबिलिटी आती है सिखाने की, टीचिंग करने की. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4. फ्रॉम वेयर डिड किंग दशरथ अपीयर ऑन द स्टेज. नाटक में जो किंग दशरथ बने थे वो स्टेज पे, मंच पे किस तरफ से आए. तो क्लियरली चैप्टर में बताया था कि कर्टन्स जो थे ना, जो कर्टन्स खुलते हैं, अपन को पता है ना स्टेज के ऊपर कर्टन्स होते हैं, तो कर्टन्स जहाँ थे ना उनके पीछे से आए थे, उन्होंने एंट्री ली थी. सो he appeared on the stage from behind the curtains. अब एक छोटी सी चीज नोटिस करने जैसी है, आप क्वेश्चन में देखोगे वर्ड अपीयर लिखा है, लेकिन आपको पता है आप आंसर कौन से टेंस में दे रहे हो, पास्ट टेंस में दे रहे हो, तो अपीयर का अपीयर्ड कर दिया. ना दीज आर द बेसिक थिंग्स. यहाँ पे सिली मिस्टेक होती है बिकॉज इंग्लिश लिख रहे हो, ग्रामर गलत करोगे तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि मार्क्स कटेंगे. तो यहाँ हमें ग्रामर पे भी ध्यान देना है आंसर्स में कि हम टेंसेस का सही यूज करें. क्वेश्चन नंबर 5. Who were playing the role of the blind parents of श्रवण कुमार. श्रवण कुमार के जो नेत्रहीन माता पिता का रोल किसने प्ले किया था? तो 2 लड़कों ने किया था. 2 boys from the school were playing the role of blind parents of श्रवण कुमार. तो मम्मी पापा दोनों का रोल 2 लड़के निभा रहे थे. नाउ पेज नंबर 105 पे यू विल सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेरी ब्रीफली, यानी थोड़ा आपको यहाँ पे हल्का सा समराइज करके यहाँ पे आंसर देना है. क्वेश्चन नंबर 1 सेज व्हाट रोल डिड द राइटर प्ले. What impressed the writer most and why? So एक चीज ध्यान देने जैसी है, like there are some questions जहाँ पे एक ही क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट देखने को मिलते हैं. तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि फटाफट एक पार्ट का आंसर दिया आगे बढ़ते हैं. हर पार्ट मार्क्स कंटेन करता है. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ. मान लो अगर ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आ गया है ना, एग्जाम में 3 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो पहला जो पार्ट है ना उसका 1.5 मार्क होता है और दूसरे पार्ट का 1.5 मार्क. तो अगर तुमने ना पहला आंसर दिया है तो उतने ही मार्क्स मिलेंगे. दैट इज वाई आराम से कामली आप आंसर लिखो एंड दोनों पार्ट का आंसर देना है. ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देते हैं. द राइटर प्लेड द रोल ऑफ श्रवण कुमार. ये तो हमें पता है. डायरेक्टर कौन था? द डायरेक्टर ऑफ द प्ले वॉज अ बॉय फ्रॉम क्लास 9th हु वोर स्पेक्टिकल्स. वोर वर्ड क्या है? वियर का मतलब होता है पहनना. वोर क्या है? वोर वियर का ही पास्ट टेंस है. ठीक है,
क्योंकि हम भूतकाल में बात कर रहे हैं, ये प्ले तो हो चुका है, तो इसलिए हमने वोर वर्ड का यूज किया है। हु वोर स्पेक्टिकल्स, यानी क्लास 9 का लड़का जो चश्मा पहनता था। और राइटर को क्या बात इंप्रेस की थी? हिज स्पेक्टिकल्स इंप्रेस द ऑथर द मोस्ट। अब तुमको लग रहा है मैम चश्मे में क्या बात है, बेटा ये कौन थे? राइटर उस टाइम क्लास 4th में थे। क्लास 4th का बच्चा छोटा सा होता है, तो जूनियर्स को क्या होता है, अपने सीनियर्स को देख के बड़ा वो नहीं होता है, अरे वाह ये वाले भैया तो है ना चश्मा पहनते हैं, कितने कूल लगते हैं। तो उस टाइम में उन्हें ये बात इंप्रेस की थी। द डायरेक्टर जो है उनके वो क्या पहने थे? स्पेक्स पहने हुए थे। ऑलराइट, चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ वॉज द स्टेज डेकोरेटेड? जो स्कूल का स्टेज था उसे किस तरह सजाया गया था? तो हमें पता है कि बच्चों से ही, स्टूडेंट से ही जो है ना उनकी मम्मी की, दीदी की साड़ियां मंगवाई थी ताकि वो कैसा लुक दे पाए, एक फ्लोइंग रिवर का, बहती हुई नदी का। सो द स्टेज वॉज डेकोरेटेड बाय धोतीज एंड साड़ीज टू गिव द लुक ऑफ अ फ्लोइंग रिवर। किसका लुक देना था? ऐसे बहती हुई नदी का। तो जैसे मान लो लाल कलर की नदी तो खैर नहीं है, मान लो ब्लू कलर का है ना, जैसे ब्लू कलर की साड़ियां मंगा दी और ऐसे ऐसे फ्लोइंग रिवर का लुक देना था। अच्छा क्यों देना था? तो सबको पता है, श्रवण कुमार की जो हमने कहानी सुनी है रामायण की, कि वो जो है अपने माता पिता के लिए पानी लेने जाते हैं, है ना, तो वो वाला लुक दिखाना था, तो नदी दिखानी थी। तो अब स्टेज पे नदी तो लेके नहीं आएंगे, अपन भी स्कूल में डेकोरेट करते हैं ना, तो साड़ीज लेके उन्होंने डेकोरेट किया था। द धोतीज एंड साड़ीज वर ऑफ द स्टूडेंट्स, मदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द प्ले। तो जो स्टूडेंट थे, बच्चे थे, उनकी मम्मी और दीदियों की ही वो साड़ी लेके गए थे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट डिड द डायरेक्टर आस्क द 2 बॉयज टू डू? द डायरेक्टर यानी वही क्लास 9 के स्टूडेंट ने उन 2 बॉयज को क्या इंस्ट्रक्शन दिए थे जो श्रवण कुमार के पेरेंट्स बने थे? तो इंस्ट्रक्शन याद है ना, वो कैसे पेरेंट थे? ब्लाइंड पेरेंट्स थे। तो उन्हें नेत्रहीन होने की एक्टिंग करनी थी, तो उन्हें कहा था कि पूरे टाइम तुमको अपनी आंखें बंद रखनी है और ऑडियंस के सामने फेस करना है, ठीक है, बस ऐसे सामने बैठे रहना है। तो इसी को हम देखेंगे आंसर। The 2 boys were playing the role of Shravan Kumar's parents who were blind. The director instructed the 2 boys to keep their eyes closed all the time and sit in the middle of the stage facing the audience. एक तो आपको आंखें बंद रखनी है, स्टेज के बीचों बीच बैठना है और ऑडियंस को फेस करना है। यानी ऐसे नहीं कि ऑडियंस को जैसे मैं पीठ दिखा के खड़ी हूँ, ऐसे नहीं, आप मेरी ऑडियंस हो तो सामने बिल्कुल फेस करके बैठना है। तो ये इंस्ट्रक्शन डायरेक्टर ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4, What did King Dashrath think Shravan Kumar to be? King दशरथ, जो राजा दशरथ थे, उन्होंने क्या सोचा? श्रवण कुमार कौन थे? तो कहानी के हिसाब से हमें पता है, जब नदी के पास उन्हें कुछ हलचल होती है तो उन्हें लगा कि वहां पे कोई जानवर है जो कि नदी को पल्यूट कर रहा है, खराब कर रहा है। सो यही होगा हमारा आंसर। किंग दशरथ thought Shravan Kumar to be an animal who came to drink the water in the river and polluted, भी आप लिख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन में थिंक दिया है, आंसर में हमने थॉट किया है, ये क्या हो गया? इसका पास्ट टेंस, ठीक है। थिंक्ड नहीं लिखेंगे, अब थिंक्ड नहीं होता है, ओके, थिंक्ड नहीं होगा, क्या होगा? थॉट होगा। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू पेज नंबर 105 पे आप देखेंगे आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 70 वर्ड्स। इन अबाउट 70 वर्ड्स यानी थोड़ा आपको डिटेल में यहाँ पे आंसर देने हैं। सो क्वेश्चन सेज, हाउ डू यू थिंक द बॉय माइट हैव फेल्ट ऑन गेटिंग द लीड रोल? What efforts did the actors of the play put in? तो पहली चीज तो जो बॉय यानी जो हमारा ऑथर है, जिसको लीड रोल मिला, लीड रोल किसका था? श्रवण कुमार का था। तो उसको कैसा लगा होगा ये आपको बताना है। और जितने भी एक्टर्स थे उन्होंने क्या एफर्ट किए, उन्होंने क्या मेहनत की इस प्ले में। द ऑथर माइट हैव फेल्ट, देखो अब हमें एक्चुअल फीलिंग तो नहीं बताई थी, लेकिन माइट हैव फेल्ट यानी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑथर शायद जो है उन्हें अच्छा लगा होगा कि उन्होंने एक लीड रोल यानी मेन रोल मिला। ही वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाई द डायरेक्टर। The actors who were the part of the play put many efforts. They brought dhotis and sarees from their homes to produce the effect of a flowing river. तो काफी सारी मेहनत उन्होंने की थी, घर से भी सामान वगैरह लाए थे, स्टेज को भी डेकोरेट किया था। All right? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, Why were the audience giggling in the middle of the play? Giggling का मतलब क्या होता है? ऐसे खी हंसने की आवाज नहीं आती है थोड़ी सी, तो ऑडियंस जो है, दर्शक जो है, क्यों ऐसे हंस रहे थे प्ले के बीच में ही? सो हमें पता है बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हुई थी बच्चों से, उसी कारण वो हंस रहे थे। तो इसे हम डिटेल में बताएंगे। द एक्टर्स ऑफ द प्ले एंडेड अप डूइंग सिली मिस्टेक्स व्हिच लैंडेड मेकिंग फन ऑफ देमसेल्व्स, जिससे उनका खुद का मजाक उड़ गया। अब अगेन क्लास 4th के थे स्टूडेंट, छोटे छोटे, तो इतना जो है स्किट करने में गलतियां हो जाती है, राइट? तो ऐसे सिली मिस्टेक्स कर रहे थे वो लोग। इन द मिडल ऑफ द प्ले the 2 boys acting as Shravan Kumar's old blind parents opened their eyes time and again. Time and again यानी बार बार जो है, अब छोटे बच्चे कितनी देर आंखें बंद करके बैठेंगे, तो वो बार बार खोल रहे थे, तो ऑडियंस उस बात पे हंस रही थी।
Then one of the boys who acted as the mother, his साड़ीज पल्लू fell down and his shaven head became visible. तो क्या हुआ, एक लड़के ही थे दोनों, तो एक लड़का जो मम्मी बना था सर पे साड़ी का पल्लू रखा था, अब साड़ी कैसे संभालेगा, वो बार बार उसका पल्लू गिर जा रहा, पल्लू गिर रहा तो हो गया वो शेवन हेड यानी वो टकला होगा, तो उसका बार बार सर दिख रहा था, तो भी पेरेंट्स हंस रहे थे. सो ऑल दीज थिंग्स मेड द ऑडियंस गिगल इन द मिडल ऑफ द प्ले. तो ये सारी चीजें थी जिससे जो ऑडियंस है, पेरेंट्स, उनको हंसी आने लगी प्ले में. क्वेश्चन नंबर 3, Why did the boy playing Shravan Kumar get up in the middle of the play? जो बॉय श्रवण कुमार यानी जो ऑथर था, ठीक है, पहले वो मरने की एक्टिंग करा और प्ले के बीच में ही वो उठ गया, ऐसा क्यों हुआ? तो हमें याद है जब वो श्रवण कुमार प्ले कर रहे थे, अब वो मरने की एक्टिंग की और वो भूल गए कि आगे और भी डायलॉग थे. जब याद है ना, उनके पेरेंट्स को श्राप देना था दशरथ किंग को, ये सारी चीजें होने थी, वो भूल गया. तो वो क्या, वो मरने की एक्टिंग करे, वो फिर उठ गया. तो दिस वॉज द रीजन, बिकॉज ही फॉरगॉट कि आगे और कुछ भी है. So the boy who played the role of Shravan Kumar forgot, यानी वो भूल गए थे that King Dashrath had to say something to his old blind parents and his parents had to curse him, यानी वो श्राप देना था, यानी आगे और स्क्रिप्ट बची हुई थी. He forgot all the dialogues to be continued and he got up in the middle of the play which eventually made the audience burst into laughter. तो इस कारण से जो है वो भूल गए थे और एकदम उठ के खड़े हो गए, तो इस कारण से ऑडियंस burst into laughter यानी हंसी के और ज्यादा ठहाके आने लगे. राइट? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू वर इन द रोल ऑफ श्रवण कुमार, हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड टू द गिगलिंग ऑफ द ऑडियंस? तो ये सवाल आप सभी के लिए, हर स्टूडेंट का जवाब अलग होगा कि आप अगर श्रवण कुमार की जगह पे होते और आप ऐसे सोचो बीच में भूल गए, मान लो आप इसी छोटी क्लास में ही हो, है ना, 4th 5th में हो गए और आप भूल गए रोल, ठीक है, कि आपको पड़े रहना था नीचे और आप उड़ गए और ऑडियंस हंस रही है, तो उस टाइम पे आप क्या करते, आपकी क्या दशा होती, कैसे एक्ट करते? सो मैंने तो सिंपली लिखा है, इफ आई वर श्रवण कुमार, मैं अगर होती श्रवण कुमार, तो आई वुड हैव फेल्ट नर्वस. मतलब ऑफ कोर्स यार, क्लास 4th में वो सब हंस रहे हैं तो नर्वस तो लगेगा कि क्या करना है, अब इधर जाना है उधर जाना है, बट वुड हैव मैनेज्ड टू कंटिन्यू. लेकिन कहीं ना कहीं जो है थोड़ा अपनी एक्टिंग को कंटिन्यू करने की मैं कोशिश करती. आप क्या करेंगे, आप जरूर बताइएगा अपने आंसर्स में. सो विद दिस वी एंड दिस सेशन फॉर क्वेश्चन आंसर. होपफुली आपको तरीका समझ आया होगा कि पहली बात तो क्वेश्चन पे मार्क्स देखना है कितने हैं, दूसरी चीज हमें टेंसेस पे भी ध्यान देना है while we are writing the answers. So with this we end this video and अगले वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर की जो है आगे की एक्सरसाइजेस को कवर करेंगे. वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम की फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट सब ले सके. मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय.